नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे घुटनों की ग्रीस आखिर कैसे चली जाती, लेकिन साथ में हम ये भी जानेंगे घुटनों का ग्रीस वापस कैसे लाएं, यानी कि घरेलू उपचार से। तो उम्र बढ़ने के साथ ये गलत खान-पान और जीवन शैली की वजह से ही घुटनों के जोड़ों में मजबूत यानी कि प्राकृतिक ग्रीस जो पहले से रहती है वो कम होने लगती है। यही ग्रीस हमारे घुटनों को मुलायम रखता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब ये कम होता है तो चलने फिरने में दर्द, सूजन और अकड़न महसूस होती। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज है। लेकिन इसके पहले ये भी जानेंगे कि ग्रीस कैसे घट जाता है और साथ में इसके क्या लक्षण है, ये भी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए, कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में मुझे ये भी बताएं कमेंट सेशन पे कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, यानी कि सिटी और स्टेट से। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर घुटनों की ग्रीस क्यों घटती है। जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन और हाइक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। लंबे समय तक एक जगह बैठने या बहुत ज़्यादा वजन उठाने से भी हो सकता है। पोषण की कमी जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी होता है। पानी कम पीना और गलत खान पान से ही घुटनों के ग्रीस घटते हैं। अब इसकी दर्द की शुरुआत कैसे पहचाने, यानी कि घुटनों में दर्द शुरू होने के लक्षण। सीढ़ी चढ़ते समय दर्द या चिटकने की आवाज़, सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस होना, घुटनों में सूजन या गर्माहट यानी जैसे कि अंदर हीट जैसे एकदम जलता रहता, लंबे समय तक बैठने के बाद चलने में कठिनाई होना, ये होते हैं घुटनों के अंदर से जब दर्द होते, यानी कि ये आपका ग्रीस खत्म हो रहा है, ये इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं होम रेडीमेड यानी कि घुटनों की ग्रीस बढ़ाने वाले कुछ घरेलू उपाय। पहला है आखरोट, जिसे कहा जाता है वॉलनट। कैसे उपाय करता है ये? रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 भिगोया हुआ आखरोट खाएं। फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें मौजूद ओमेगा फैटी एसिड जोड़ों में सूजन कम करता है और ग्रीस यानी कि लुब्रिकेशन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। दूसरा है हरे श्रृंगार के पत्ते। कैसे उपयोग करें? 5 से 6 पत्ते उबालकर पानी में छान लें और सुबह खाली पेट पिए। फ़ायदा इसमें ये है कि इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन जो होता है, जो कम करने के लिए इसके जो गुण होते हैं, जोड़ों के दर्द और सूजन को शांत करता है। तीसरा है मशरूम। कैसे उपाय ये करें? यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार अपनी डाइट में शामिल करें। फ़ायदा इसमें ये होता है कि इसमें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों में नई ग्रीस बनाने में ये धीरे-धीरे मदद करता है। साथ में नारियल पानी भी देख लेते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कोकोनट वाटर। कैसे उपाय इसका होता है? जैसे कि रोज़ 1 ग्लास आप नारियल पानी पिए, हफ्ते में आप 3 बार ही लें। फ़ायदा इसका ये होता है कि इसमें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल संतुलित रखता है, जिससे जोड़ों में लुब्रिकेशन बनाए रहता है। पाँचवा है यानी कि व्यायाम, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। कैसे करें? हल्की वॉक, साइकिलिंग या योगा जैसे सुख आसन, तड़ासन और सेतुबंध आसन रोज 15 से 20 मिनट करें। फ़ायदा ये होता है कि रक्त प्रभाव बढ़ता है और जोड़ों में प्राकृतिक तेल जो होते हैं वो उत्पादन तेज करता है। अब कुछ ऐसी बातें जिसको सुझाव की तरह आप ले सकते हैं, यानी कि दिन भर में कम से कम 8 से ग्लास आपको पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरसों या नारियल के तेल से हल्की मालिश करें घुटनों पर। जो आपके दर्द हो कहीं पर भी घुटनों में, तो आप उसे हल्की सी मालिश करें, हल्का तेल गरम करके, ज़्यादा अच्छे से पहुँचता है। तेल और जंक फूड जैसे परहेज़ करें, यानी कि आपको जितना हो सके आप उतना ज़्यादा परहेज़ करें बाहर के खाने को और घर के खाने को अपनाएँ। चौथा यानी कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी जोड़ों में दर्द में राहत मिलती है।
निष्कर्ष कंक्लूजन, घुटनों की ग्रीस कम होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो इसे घरेलू उपाय और सही खान-पान से पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। अखरोट, हरे सिंगार के पत्ते, मशरूम, व्यायाम और नारियल पानी, ये 5 चीज़ें आपके जोड़ों में फिर से ग्रीस लाने और दर्द को ख़त्म करने में मददगार है। याद रखें, हर दिन थोड़ा ध्यान, सही खान-पान और हल्की एक्सरसाइज घुटनों को बनाए मजबूत और दर्द मुक्त। मुझे उम्मीद है आपने आज के विषय में काफ़ी कुछ समझा होगा कि घुटना हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी देखभाल कितनी ज़रूरी है। इसके साथ कुछ खान-पान भी देखे गए हैं और साथ में घरेलू उपचार भी देखे गए। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।